फिर एक बार मार्केट में नया बाबा आया नजर। अब ये कौन है बे? मुफ्त की धुलाई वाले बाबा अपने पास इलाज के लिए आने वाले अंधे भक्तों का भूत उतार रहे हैं। कुत्तों की तरह पीट पीट कर लगता है बाबा अपनी बीवी का गुस्सा उतार रहे हैं इलाज के नाम पर। एक मिनट, गेम शुरू करने से पहले मैं भारत के युवा 2025 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान देने के लिए समर्थ है, सक्रिय है। यही नहीं, जब इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए वे जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बनेंगे। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। दिन ब दिन नए नए नमूनों के बाबाओं की मार्केट में हो रही है आमद। 8 चुट्टे शाह बाबा आ गए मार्केट में। एक ही वक्त में चुट्टे शाह बाबा 8 गांजे के सिगरेट नोश करते हैं। बाबा की गंदी हालत देखने के बाद भी अंधे भक्त पड़े रहते हैं पाँव में। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 21 दिसंबर 2014 को इसने आम आदमी पार्टी के लिए गाना बनाया 5 साल केजरीवाल। एल्विश, किस एंगल से मैं तुझे सिंगर लगता हूँ? देश के फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा देश का बजट अनाउंस किया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि सरकार कितना पैसा कमा रही है, कितना पैसा अलग अलग जगहों पर खर्च कर रही है जनता की भलाई के लिए। और दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि जब नेता वोट मांगने आता है तो वो पैर हिंदी में छूता है कि हमको ही वोट देना, और वही नेता जब संसद में खड़ा होकर बजट सुनाता है जिसमें हमारा हित छुपा हुआ है, वो बजट हमको इंग्लिश में सुनाया जाता है। ये गड़बड़ है बाबा। हिंदी केवल वो वहाँ बोलेगा जहाँ उसकी पार्टी की तारीफ हो रही हो, जैसे कि किसानों के लिए कल्याण योजना, गरीबों के लिए हमने इतना पैसा दिया, जिससे कि लगे कि हाँ हमारे लिए कोई काम किया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि बजट जिसे हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में सुनाना चाहिए था, उसको सिर्फ इंग्लिश में सुनाया जाता है, जबकि जो मूवियां हैं वो सभी भाषाओं में रिलीज होती हैं भारत में। क्रिकेट मैच आप हिंदी में देख लो, इंग्लिश में देख लो, भोजपुरी में देख लो, लेकिन बजट केवल इंग्लिश में सुनना पड़ेगा। बात तो सही है। तो भारत के अधिकांश लोग तो बजट इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि वह इंग्लिश में होता है। अगर हिंदी में बोलने लगे, हिंदी में समझाने लगे, तो लोग बजट समझने लगेंगे, सरकार से प्रश्न पूछने लगेंगे और लोगों को समझ में आ जाएगा कि बजट अच्छा है या बुरा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये अभी ट्रेलर है। इस देश में एजुकेशन पे 18% जीएसटी ठोक के बैठे हैं। वित्त मंत्री कितना जीएसटी लगाएंगे? 18%। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स लगा है एजुकेशन। मोदी जी कहते हैं घर घर शिक्षा की ज्योति जलेगी। हाँ, मसाल जलेगा। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स किसी देश में एजुकेशन पे ठोक सकते हैं? आप कभी कल्पना कर सकते हैं? एजुकेशन पे टैक्स ठोकेंगे। इंग्लैंड जैसा अमीर देश एजुकेशन फ्री देता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हर चीज आपको स्कूल से लेनी है। किताबें आपको स्कूल से लेनी है, यूनिफॉर्म आपको स्कूल से लेनी है, बेल्ट आपको स्कूल से लेनी है, शूज आपको स्कूल से लेने हैं। बस एक चीज आप बाहर से ले सकते हो, वो है एजुकेशन। एजुकेशन के लिए आप बाहर से ट्यूशन लगा सकते हो। यही हो रहा है। जो चीज टीचर पूरे दिन भर स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा, वो थोड़ी देर की ट्यूशन में सब कुछ समझा दे रहा। यही हो रहा है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना कोई नहीं चाहता, लेकिन पढ़ाना हर कोई चाहता है, ताकि जॉब लगने के बाद पढ़ना ना पड़े। यही हो रहा है। पूरे साल जिस बच्चे ने एग्जाम के लिए मेहनत करी है, पैसे की वजह से उसको एग्जाम हॉल में नहीं घुसने दिया जाता। यही हो रहा है। जो हाल प्राइवेट कंपनीज ने बीएसएनएल का किया था, सेम वही चीज प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल के साथ करना चाहते हैं। बीएसएनएल को प्रमोट करने की बजाय प्राइवेट कंपनियों को प्रमोट किया। जो बीएसएनएल चंद्रमा तक सिग्नल पहुंचा सकता है, वो भारत के कोने कोने में सिग्नल नहीं पहुंचा सकता क्या? अब जो युवा बेरोजगार बैठा था, उसे फ्री का इंटरनेट मिल गया, तो उसने क्या ढूंढा? ऐसी भाषा वाली फिल्मों को ढूंढा जो उसकी भाषा से मैच करती थी। जो इस जाल में नहीं फंसे, उनको गेम के जाल में फंसाया गया, और फिर गेम का जाल इतना गहरा हुआ कि देखते ही देखते ये सट्टे में बदल गया। इसको ऑथेंटिक करने के लिए सेलिब्रिटियों का प्रयोग होने लगा। कुछ सेलिब्रिटियां तो इसमें फ्रॉड करती हुई पाई गई, पर फंसता कौन है? आम आदमी। तो इनको कोई समझाता क्यों नहीं? घर में समझाने के लिए दादा दादी हैं, पर इस एड में दादा ही पोते को गाली दे रहे हैं। मजा आ गया। ये है हमारे कल्चर की स्थिति। यदि बैंगन का सेवन किए हुए व्यक्ति की 27 दिनों के अंदर मृत्यु हो गई तो उसे नरक में जाना होगा। यदि आपने बैंगन आज खाया और आज से 27 दिनों के अंदर किसी दिन भी मृत्यु है गई तो नरक का भागीदार बनता है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। में खुजली है। मुंह खोलो। लगाओ। मैं पूछो कहाँ खुजली? खत्म। माइक पे बोलो। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? नाली के कीड़े से भी ज्यादा निकृष्ट चमगादड़ होती है। क्यों? क्योंकि चमगादड़ मुंह से ही खाती है, मल और मूत्र भी मुंह से ही त्याग, मल मुंह से त्याग चमगादड़। रुको जरा, सब्र करो। कोई नहीं बोलेगा चमगादड़ था। ना, चलो सब कमेंट में लिखो, जो हमने देखा वो काला कौआ था। अच्छा। हिंदू बजट जितने
मुस्लिम बजट हिंदू विरोधी है, मुसलमानों सिर्फ मुसलमानों मुस्लिम हिंदू के लिए इतना, मुसलमान के लिए इतना। सभी मुसलमानों को मुस्लिम आरक्षण। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा, और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। अरे बोलना कुछ तो बोल। वसीम अब्बास साहब, देश में विपक्षी दलों की दिक्कत क्या है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। विपक्षी दलों की दिक्कत आपने पूछा क्या है? विपक्षी दलों की दिक्कत विचारों की ये है कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो मीडिया को खरीद सके। जो 14 नाला था उसमें 20 को तो हमने बंद कर दिया है और 4 बाकी है। 4 का अभी मिनिस्टर से बात किया हुआ है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मुसलमान से झूठा कोई नहीं हो सकता कोई और, मुसलमान से लुच्चा कोई और नहीं हो सकता है, मुसलमान से बड़ा चिटिंगबाज कोई और नहीं हो सकता है, मुसलमान से ज्यादा रंग बदलने वाला कोई और नहीं हो सकता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मुझे तो लग रहा है कि बहुत सारे T20 मैच खेले हो तुम। सबके सामने रिजल्ट बांट रहे हो, या मुसलमान की बदनामी कर रहे हो या खुद की इज्जत उतार रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या पढ़ाई की आप? पढ़ाई तो सब कुछ, मतलब ऐसी कोई डिग्री नहीं जो हमारे पास हो ना। क्या डिग्री क्या है? BTC, टेट क्वालिफाई, C-टेट क्वालिफाई, उसके बाद बेरोजगार घूम रहे हैं। रोजगार घूम रहे हैं। भले ही कुछ नहीं है हमारे पास, हम ऐसे ही घूमते रहे जिंदगी भर, लेकिन योगी भक्त हैं। जय श्री राम। साल में कन्नौज में कोई काम? देखिए यहाँ पे मुसलमानों का बहुत दबाव है, मुसलमानों का बहुत दबाव है, जो कि हम खुल कर नहीं बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो बोलिए ना बात। मूल मुद्दा, हाँ मूल मुद्दा मेरा वही है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। समाज तब परेशान नहीं होता जब समाज में अनपढ़ ज्यादा होते हैं। समाज तब परेशान होता है जब समाज के पढ़े लिखे लोग जाहिल जैसी हरकत। इस देश में अगर मुसलमानों की कोई सोच रहा है तो सिर्फ सैयद असीम वकार है और असदुद्दीन ओवैसी हैं। बिल्कुल, अगर हिंदुओं के बारे में मोदी जी सोच सकते हैं, योगी जी सोच सकते हैं, तो मुसलमानों के बारे में असदुद्दीन ओवैसी सोच सकते हैं, आसिम बकार सोच सकते हैं। इसमें इतराज क्यों है आप? लेकिन सर जब आप आ जाएंगे, अगर जीत कर आ जाते हैं, तो सर आप अपने इलाके में युवाओं को नौकरी दिलवाने के लिए सर क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। जो व्यक्ति चाय पीता है, मैं खुले खुले शब्द में कह रही हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है और कोई संकोच भी नहीं है कि जो लोग चाय पीते हैं वो गौ हत्यारे हैं। कोई ताकत ऐसी नहीं हिंदुस्तान में आज भी कि जब हिंदू ठान ले तो उसके बाद वह गौ हत्या करने या गौ तस्करी करने का दुस्साहस कर ले। ठीक है, कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। देख रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, बीफ बेचने वाली, गाय भैंस का मीट बेचने वाली कंपनी 250 करोड़ रुपए चंदा दे रही है। आप सोचिए कितना गाय काटा होगा वो, कितना काटा होगा, आइडिया लगाइए बस। आस्था को तो अस्थमा करा दिया। बात तो सही है। गोमूत्र पीने से अर्थराइटिस अच्छा होता है, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, ESR बढ़ा हुआ, ESO बढ़ा हुआ, RA फैक्टर बढ़ा हुआ, जितने भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, जितनी भी गंदगी शरीर में बढ़ी हुई पूरी की पूरी क्लीन हो जाती है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अब गोमूत्र से जुड़ी एक ताजा स्टडी ने इसके सेवन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। देश के प्रतिष्ठित संस्थान IVRI यानी इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली के वैज्ञानिकों ने अपने ताजा शोध में दावा किया है कि गोमूत्र का सेवन इंसानों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस स्टडी में दावा किया गया है कि गोमूत्र में हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गाय के बच्चे को बछड़ा होता है, बच्चा, उसको भी पता है कि मुझे दूध पीना है या मूत्र पीना है। इसलिए कहते हैं एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। हमारे देश में फर्स्ट डिवीजन वाले डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं, सेकंड डिवीजन वाले IAS या IPS बनते हैं और थर्ड डिवीजन वाले ठेकेदार बन जाते हैं और फेल होने वाले राजनीति में जाकर तीनों पर कंट्रोल करते हैं। जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं वो अंडरवर्ल्ड डॉन बनकर चारों को कंट्रोल करते हैं और जो कभी स्कूल गए ही नहीं वो बाबा बन जाते हैं और सभी उनके पैर पकड़ते हैं।